जब से देश में एसआईआर की प्रक्रिया बिहार चुनाव से पहले हुई है, पूरे देश में एक चर्चा सी छिड़ गई है कि कहीं ये मिनी एनआरसी तो नहीं है। और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में लोगों को काफी पैनिक होना पड़ा, काफी परेशान होना पड़ा। उसमें 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और उन 11 डॉक्यूमेंट को पूरे करने के लिए लोग बहुत ही परेशान हुए। और अब ये कहा जा रहा है कि 2025 में पूरे देश में जो है एनआरसी की प्रक्रिया होगी, या जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां पे एसआईआर की तर्ज पर ही प्रक्रिया को करा जाएगा और लोगों से जो है उनके कागज मांगे जाएंगे। कागजों में क्या है कि उसमें 11 तरह के कागज बिहार चुनाव में बताए गए हैं और उसमें उस तरह के कागज आपसे मांगे गए हैं। तो वो लोग जो है बड़े पैनिक हो रहे हैं और लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, यदि देश में एनआरसी की प्रक्रिया या एसआईआर प्रक्रिया या कोई भी ऐसी प्रक्रिया चलती है जिसमें जो है नागरिकता से संबंधित कागज मांगे जाएंगे, तो वे कौन कौन से कागज होते हैं जो आपके पास होने चाहिए, आपको बनाकर तैयार करवा लेने चाहिए या आपके पास मौजूद हैं। तो वही सब चीज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सभी भारतीय हैं, जन्म से भारतीय हैं और आपको नागरिकता साबित करने के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि आपके पास कागज नहीं है तो आपको पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि एनआरसी की प्रक्रिया जब भी चलेगी, एसआईआर की प्रक्रिया जब भी चलेगी या नागरिकता संबंधित प्रक्रिया जब भी चलेगी, वो सबके लिए चलेगी। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आप किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सभी को अपने कागज दिखाने पड़ेंगे और अपने कागजों की प्रक्रिया को पूरा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं। वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे और लोगों को भी जानकारी में इजाफा हो सके। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि एनआरसी क्या है और इसका इतिहास क्या है। एनआरसी अगर लागू होगी तो हमें क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करवानी है। तो नंबर 1 पर एनआरसी क्या है और इसका इतिहास क्या है, ये मैं आपको ये बता रहा हूं। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक सरकारी रिकॉर्ड है जिसमें भारत के कानूनी नागरिकों की सूची बनाई जाती है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि देश में कौन कानूनी रूप से रह रहा है और कौन अवैध तरीके से रह रहा है। पहली बार एनआरसी की प्रक्रिया असम राज्य में 2019 में लागू हुई थी, जिसमें लगभग 19 लाख लोगों को नागरिकता से बाहर कर दिया गया था। चर्चा है कि 2025 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो एनआरसी जो है वो असम राज्य में पहली बार लागू हुई और वहां लगभग 19 लाख लोग जो है इससे बाहर कर दिए और जिनके मामले आज भी विचाराधीन चल रहे हैं। तो उसी की वजह से पूरे देश में एक हड़कंप मचा हुआ है कि अगर हमारे यहाँ एनआरसी लागू होगी तो हमें भी जो है इस नागरिकता से बाहर ना कर दिया जाए, हमारे कोई कागज कमी ना रह जाए। तो वही सब चीज मैं इसमें बता रहा हूं। तो नंबर 2 है नए नियम नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया। नागरिकता साबित करने की क्या प्रक्रिया है? 2025 के संभावित नए ड्राफ्ट के मुताबिक जब भारत की नागरिकता साबित करने के लिए लोगों को कई दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जरूरी दस्तावेज में जो शामिल है वो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र, हालांकि अगर आज की तारीख में देखें तो ज्यादातर लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन यदि आप इसे बनवाना चाहेंगे बहुत ही आसानी से कुछ पैसे खर्च करके आपका बन जाएगा। इसे बनवाने में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं आती है। दूसरा होता है माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र। वही कंडीशन होती है कि अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में या माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आराम से बन जाएगा। तीसरी चीज है जमीन के कागजात। जमीन के कोई भी कागजात यदि आपके पास हैं पुराने से पुराने, आप उन्हें जो है निकालवा ले। नहीं निकल रहे तो रिकॉर्ड रूम से जो है अपनी जांच करके आके निकलवा लें, वो आपके बहुत काम आएंगे। और अगली चीज है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और आदि पहचान पत्र। ये चीज भी आपके काम आने वाली चीज है, क्योंकि आप कोई भी कागज बनवाओगे वो बिना इनके जरूरत के नहीं बन सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में आपके नागरिकता साबित करने में काम आएंगे। तो ये कागज हैं, ये आप आराम से बना लें। इसके अलावा दस्तावेजों में नाम या विवरण में कोई गलती होने पर या माता पिता के दस्तावेज न मिलने पर आपकी नागरिकता संदिग्ध मानी जा सकती है। एक नई प्रक्रिया फैमिली ट्री वेरिफिकेशन भी जोड़ी गई है, जिसके तहत केवल आपके
अपने दस्तावेज ही नहीं बल्कि आपके बाप दादा की पहचान भी साबित करनी होगी। यानी कि जब आप अपने दस्तावेज देंगे तो आपके दस्तावेज आपके माता पिता से, आपके दादा दादी से मेल खाने होने चाहिए। अगर आपके दस्तावेजों में कोई छोटी मोटी कमी है तो आप उसे आराम से ठीक करा सकते हैं। नंबर 3 जो आता है, सबसे ज्यादा खतरा, अगर एनआरसी लागू होती है तो सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है? तो एनआरसी प्रक्रिया में सबसे अधिक खतरा उन लोगों को है, नंबर 1 ग्रामीण या गरीब जो सही दस्तावेज नहीं जुटा पाते, क्योंकि ग्रामीणों में जो है दस्तावेजों की कमी है, उन्हें भी बहुत ज्यादा खतरा है। और सीमावर्ती क्षेत्र, विशेषकर बांग्लादेश के आसपास रहने वाले, जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए क्षेत्र हैं, वहां उनके कागजों की गहनता से जांच होगी और उन्हें में जो है ज्यादा संदिग्ध उन्हें माना जाएगा, क्योंकि देश के अंदर जो है बांग्लादेशी घुसपैठियां बहुत ज्यादा हैं। और मुस्लिम बहुल इलाके एवं मुस्लिम समुदाय को खास तौर से टारगेट पर रखा जाएगा। इनके कागजों की बहुत गहनता से जांच होगी। यदि आप मुस्लिम हैं तो अपने कागजों को अच्छी तरह तैयार करा लें। और जो है दलित और आदिवासी समुदाय, जिनके पूर्वजों के पास कभी सरकारी रिकॉर्ड नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड इसमें काम आने वाला है, ऐसे लोगों को भी नागरिकता साबित करने में दिक्कत आएगी। अगला है नंबर 4, सरकार का पक्ष एवं कानूनी प्रक्रिया। जब आपसे कागज मांगे जाएंगे उस टाइम सरकार का क्या पक्ष होगा और क्या उसकी कानूनी प्रक्रिया। सरकार का दावा है कि किसी भी कानून की उचित प्रक्रिया के बिना देश से नहीं निकाला जाएगा किसी भी नागरिक को। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर सवाल ये उठता है, जिन लोगों को कानून की प्रक्रिया समझ नहीं आती या जिनके पास सही कागजात नहीं है, क्या वे अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे? देखो, नागरिकता साबित करना बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है, और नागरिकता साबित करने के लिए कागजातों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिन लोगों के पास कागजात होंगे वे आराम से अपनी नागरिकता साबित कर देंगे, लेकिन जिनके पास कागजात नहीं होंगे उन्हें नागरिकता साबित करने में बहुत ही दिक्कत और कठिनाई आएगी। अब इसमें जो है आप भी अपने कागजात, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने जरूरी कागजात जो है बना ले और तैयार करवा कर रख लें। दोस्तों, अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। एनआरसी शुरू होने से पहले एनआरसी की जो तैयारी करके रख लेंगे, ना उन्हें घबराना है ना परेशान होना है। तो एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जरूरी सलाह और उपाय क्या हैं वो मैं बता रहा हूं। एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी लोग अपने जरूरी दस्तावेज जुटा लें और उन्हें एक ही नाम से पते पर दुरुस्त करा लें। आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? देखो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अपना स्वयं का, माता पिता का, जमीन के कागजात, पढ़ाई के कागजात, कोई भी पुराना कागज जो सरकारी हो वो आप अपना तैयार करा कर रख लें। ये आने वाले समय में काम आने वाले हैं। तो जरूरी कागजात वे होंगे जो भी 1987 से पहले कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो उसे संभाल कर रख लें। ये सब चीजें जो है अगर एनआरसी लागू होती है तो ये आपके काम आएंगे। लोकतांत्रिक अधिकार एवं भेद एवं नागरिकता का संकट। अगर एनआरसी सही तरीके से लागू किया जाए तो अच्छा है, लेकिन भेदभाव की संभावना पर करोड़ों मासूम लोगों की जिंदगी गांव पर लग सकती है। लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कागजात की भारी जटिलता और ऐतिहासिक उपेक्षा से कुछ हुए समुदाय की स्थिति बेहद असुरक्षित हो सकती है। तो दोस्तों, यदि एनआरसी देश में लागू होगी, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़े सबके लिए लागू होगी और सभी को अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे। तो समय रहते जो है अपने सभी जरूरी कागजात तैयार करा लें, और जो आपके अभी तैयार नहीं है उन्हें अपने तैयार करा लें। ये 2025 में भी हो सकती है, और या जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तभी आपसे नागरिकता का सबूत मांगा जा सकता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक पर यदि आपका क्वेश्चन हो कोई भी तो कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।